भारत सरकार ने 2024-25 के आम बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े बदलाव किए हैं। खासकर इनकम टैक्स भरने वाले भारतीय इस बजट से बेहद ही उत्साहित है। दरअसल सरकार ने बजट न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया है। यह 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव किया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया है। इससे स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेशकों को फायदा होगा। इन चीजों को बारीकी से समझने के लिए हमने टैक्स कंसल्टेंट सोनम बर्मन से बातचीत की, जो पिछले कई सालों में अपना फर्म लेग टैक चला रही है। कैसे बेनिफिट पहुंचा रहा है ये लोगों को? अगर मान के चले किसी का 20 लाख सैलरी है, क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा ये? देखिए मैं बताती हूँ, किसी का अगर 20 लाख का सैलरी है, ठीक है, अगर आप अभी जो एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजीम है उसमें अगर उसका नेट टैक्स देखिएगा, मतलब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग का आता है 2,96,400, ठीक है। और अब जो बजट के अकॉर्डिंग हम लोग का रिवाइज स्लैब आया हुआ है, उसके अगर अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी कमिंग 2,78,200, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंसेस है ना, ये इन टोटल आप मिला के देखिएगा तो 17,500 का नेट ऑफ में आपको बेनिफिट दे रहा है। और ये क्यों हो रहा है मैं बताती हूँ। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 को 75,000 किया गया है, ठीक है, तो 25,000 पे आपका टैक्सेस बच रहा है। गेटिंग नेक्स्ट है आपका जो स्लैब्स में स्लैब रेट्स को चेंज किया गया है, उसके कारण आपको अराउंड 10,000 के अकॉर्डिंग लगभग आपको वहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। टैक्स डिफरेंस एग्जैक्टली 6 से 7, हाँ 6 से 7 हुआ है। मतलब पहले जो 6 से 9 था उसको अभी किया गया है 7 से 10, फिर आपका था 9 से 12, 9 से 12 को 10 से 12 किया गया। इसके कारण 10,000। तो इन अब समेशन बोलिएगा कि वहाँ आप 20 लाख, जैसे आप 20 लाख की सैलरी की बात कर रहे हो, तो 20 लाख में आप दीजिए, मैं कंपैरिजन बना रही हूँ तो वहाँ देख रही हूँ 17,500 का इन टोटल आपको एक बेनिफिट हो रहा है। हमारी जो इकोनॉमी है ये ग्रोइंग स्टेज पे है। हाँ, लोग ग्रो कर रहे हैं इन इंडस्ट्री, इन मेडिकल मतलब मेडिसिन में, फिर लाइक एग्रीकल्चर हो गई, इन सब को ग्रोइंग स्टेज पे आप ले लो। तो इन सब के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल स्कीम्स लाए गए हैं और सब चीज़ बहुत अच्छे से चलेंगे। मैं 7 to 8 दे सकती हूँ। 7 to 8 मतलब वेरी गुड। हाँ मतलब गुड, इट इज़ गुड। मैं हूँ CA सोनम बर्मन, प्रैक्टिसिंग इन रांची। ओवरऑल बजट पर हमने झारखंड के वरिष्ठ अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल से बात की। इनकम टैक्स में बहुत बड़ा नहीं लेकिन कुछ राहत दी गई है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि कर में राहत दी गई है, जिससे कि उद्योग का पनपेगा तो लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। मुझे लगता है कि रोज़गार काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो रोज़गार को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट करने के लिए, या एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया कि कैंसर के जो कुछ मेडिसिन्स हैं उस पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दिया गया है, तो ये उपलब्ध होगा। तो ये भी तो मिडिल क्लास होते हैं जिनको कि इसका बेनिफिट मिलेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, के बारे में बात की गई है, जो कुछ हद तक नियंत्रित है। और लेकिन अगर फिस्कल डिसिप्लिन आता है तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन नियंत्रित रहेगा। अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल और टैक्स कंसल्टेंट सोनम बर्मन की बातों से तो यही समझ आता है कि ये आम बजट मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए राहत लेकर आया है। हालांकि कई लोग LTCG और STCG का टैक्स भरने से निराशा है। बता दें कि ये मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट है और पहले ही बजट में सरकार ने बड़े फेरबदल किए हैं।